म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो TER है यानी कि जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उस पर अब GST लगने वाला है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की अर्निंग है वह 1 अप्रैल 2026 से न्यू TER यानी न्यू टोटल एक्सपेंस रेशो के तहत GST के साथ पे आउट होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटर्स वे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में निवेश कराने में सहायक होते हैं। तो यदि आप किसी भी AMC के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वह आप में इसकी पूर्णतः सहायता करते हैं, जिसके स्वरूप में जो भी म्यूचुअल फंड्स है जैसे कि ICICI, HDFC, SBI, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये जो भी म्यूचुअल फंड्स है वह डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्रोकरेज या फिर कमीशन देती है। तो अब जो ये न्यू TER आया है इसके वजह से जो म्यूचुअल फंड्स है वह डिस्ट्रीब्यूटर्स को 18% का GST कट करके कमीशन पे करेगी। तो अब होगा ये कि जो GST अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मान लीजिए वह ₹1 लाख पर मंथ उनका इनकम है, यानी कि ₹1 लाख वो पर मंथ कमा रहे हैं, तो उस पर अब उनको 18% GST यानी कि ₹18,000 कट कर ₹82,000 इन हैंड मिलेंगे। और जो GST रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वे यह ₹18,000 की GST जमा कर जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है रिक्वायर्ड प्रूफ यानी कि आवश्यक दस्तावेज दिखाकर इसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिसंबर 2025 में ही इसकी घोषणा कर दी थी। पहले ऐसा होता था कि जो भी एक्सपेंसेस है जैसे कि मैनेजमेंट फ़ीस पर GST, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, यह सब TER में इंक्लूडेड होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सेपरेटली डिस्क्लोज़ किया जाएगा। इससे इन्वेस्टर्स को यह फ़ायदा होगा कि जो भी म्यूचुअल फंड्स द्वारा चार्जेस लगाए जाएंगे उनमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। फंड मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट यह बेस एक्सपेंस रेशो का ही पार्ट रहेगा, और जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट है जैसे कि GST, स्टैम्प ड्यूटी, STT, यह सेपरेटली चार्ज किए जाएंगे। लेकिन इससे जो है ब्रोकरेज कम होगा। इस तरीके के एडिशनल चार्जेस के हटने से जो है काफ़ी सारे इक्विटी फंड्स के जो ओवरऑल फंड एक्सपेंसेस है वो 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स से कम हो जाएंगे। अब पहले सेबी ने जब यह घोषणा की थी तब ऐसा लगा था कि यह GST जो है वह AMCs को सहना पड़ेगा, लेकिन RTAs यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स के जारी किए नोटिस से यह सुनिश्चित हो गया है कि यह जो GST है यह डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन से काटी जाएगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो करीब 2 लाख रजिस्टर्ड ARN के 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और हर साल 25,000 लोग इस इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, अब इस न्यू TER के लागू होने की वजह से जो है जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनका इनकम स्लैब ₹20 लाख से कम का होगा उनके इनकम पर अब सीधा 15% का इम्पैक्ट आएगा। वैसे इक्विटी मार्केट जो है वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो 50% का इक्विटी AUM है वह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मैनेज कर रहे हैं। अब वैसे इस न्यू TER स्ट्रक्चर की वजह से जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के इनकम पर तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें ये GST रजिस्टर्ड तो करना ही पड़ेगा। भले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को 18% की GST का इम्पैक्ट उनके इनकम पर झेलना पड़ेगा, लेकिन सेबी ने इसे क्लेम करने की सुविधा भी दी है। जो GST रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वह इसे क्लेम कर सकते हैं। GST अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वह इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे।